ये तो जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत। आज एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हूं जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद शायद चली जाए। मेरा इरादा आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिता कहें या जल्लाद, पापा कहें या पापी, ऐसे पिता कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक पिता की ऐसी मजबूरी क्या थी जो उसने अपने जिगर के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया? क्या जिस वक्त बेटों को उसके गर्दन पर चाकू चला रहा था, क्या उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे? इसका कलेजा नहीं सिहरा होगा? या फिर यूं कहें, इसकी आंखों में पानी सूख गया, हृदय में प्रेम की धारा का प्रवाह खत्म हो गया? या फिर कोई और मजबूरी थी जिसने इतने खौफनाक कदम उठाए? आखिरकार ये पापा है या पापी है? पापा पापी की खौफनाक कहानी गुनाह में देखी। पहले तो चारों बच्चों की हत्या, उसके बाद खुद आत्महत्या करना, ये आसान तो नहीं था। चाहे कोई भी शख्स कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक बार को उसका दिल भी जरूर रो पड़ेगा। इस वारदात के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। आखिर क्या वजह थी जो एक पिता ने अपने खुद के मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद मौत को गले लगा लिया? पिता ने 4 बच्चों की हत्या कर क्यों ली खुद की जान? राजीव ने अपने 4 बच्चों की ले ली जान। 13 साल की स्मृति, 9 साल की कीर्ति और 7 साल की बेटी प्रगति की हत्या। 5 साल के बेटे ऋषभ की गला काटकर हत्या। पत्नी गई थी मायके, पिता घर के बाहर सो रहे थे। रात के अंधेरे में एक पिता ने उठाया खौफनाक कदम। ये पूरी घटना शाहजहांपुर की है, जहां पर रात के अंधेरे में एक पिता ने बेहद खौफनाक कदम उठाया। सुबह जब घर में बुजुर्ग पृथ्वीराज आंखें खोली तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। घर के अंदर खून से सनी लाशें और बेटे की फांसी के फंदे से झूलती लाश को देखकर बुजुर्ग पृथ्वीराज के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग के मुंह से बस एक चीख निकली। उसके बाद न तो वो बोलने की हालत में थे और न ही कुछ बताने की। चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर घर के अंदर आए। जो घर के अंदर का दृश्य था उसे देखकर उनके होश भागते हो गए। जो जहां था वहीं सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। ये रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुजुर्ग की उड़ गई पूरी दुनिया। बुजुर्ग पृथ्वीराज की माने तो पूरी दुनिया ही उनकी उजड़ गई। अब तो न रोने के लिए कुछ था और न ही बताने के लिए। जिस बेटे के साथ बुजुर्ग पृथ्वीराज हर सुख दुख को साझा करते थे, अब न तो वो उनके साथ बैठने के लिए था और न ही उनकी बातों को सुनने के लिए समझने की स्थिति में था।
वही बहू मायके गई थी, उसे भी इस खौफनाक वारदात की जरा भी भनक नहीं थी। साथ ही बुजुर्ग पृथ्वीराज का कहना है कि सुबह जब वो सोकर उठे तो घर का दरवाजा बंद था। बार बार दरवाजा खोलने के लिए आवाज दे रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो किसी तरीके से बुजुर्ग घर के अंदर गए और वहाँ जो कुछ देखा उसके बाद वो निशब्द हो उठे। इस वक्त हम उस गांव में हैं, मानपुर चचरी रोजा थाना क्षेत्र का गांव है ये। यहाँ पे एक दिल दहला लेने वाली घटना हुई है। आपको बता दें, इतनी दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पे एक पिता ने अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, गला रेत कर उनकी हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज हम आपको दिखाएंगे ये जो वो महिलाएं हैं जिनमें चर्चा है, रिलेटिव्स हैं, वो राजीव के रिश्तेदार हैं जिसने अपने 4 बच्चों की हत्या की है, उसके बाद आत्महत्या खुद भी कर ली। आज यहाँ पे यही चर्चा बनी हुई है। ये राजीव की बड़ी अम्मा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उषा। उषा जी, ये बताइए आपको क्या सूचना मिली? हमें जाविले के भैया के देख लोग कत्ल हुई गए, वहाँ हमारी मार डारो उनने है जाए में इतनी सूचना मिली। राजीव किस तरीके के व्यवहार का व्यक्ति था? अब राजीव हम यहाँ आए हैं भैया, हम तो आन गाँव के रहने वाले रिश्तेदार हैं। हाँ नहीं, राजीव को पहले से रिश्तेदार है आपका, तो उसका कैसा व्यवहार था आप लोगों के लिए, कैसे बातचीत करता था? पहले बहुत बढ़िया हो, कोई खराबी ना है। 5 साल इन्हें दिन में एक्सीडेंट उसको हो, तब से उसको दिमाग पता नहीं का हुई गो उसके दिमाग में है। अच्छा, एक बात और बताइए, राजीव की पत्नी का क्या नाम है और राजीव की पत्नी का व्यवहार कैसा था? पत्नी को हमें नाम नहीं मालूम। नहीं, व्यवहार कैसा था उसका आप लोग? व्यवहार बहुटिया बढ़िया आई, बहुटिया में कोई गलती नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं था कि उसकी 3 बेटियां थी, एक बेटा था? कभी बेटियों को लेके पति पत्नी में कोई विवाद रहता हो कि बेटियां ज्यादा क्यों? नहीं, जो कुछ नहीं हो। तो इतनी बड़ी घटना को आप लोगों को क्या अंदाजा था कि वो घटना को अंजाम दे सकते हैं अपने 4 बच्चों की हत्या? 12 साल थे लड़का को, राजीव को 12 साल से दिमाग खराब हो चैत थे जब चोट लगी। और नहीं इतनो अपने बच्चन कितनो चाहती हो कि सबसे ज्यादा चाहती हो। और इसीलिए उसने अपनी जो मंजिलों वालों भैया उसको लड़ती रहती हो, तय माने अपनी अगल मकान बनाओ, अगल अपने रहती हो, इनसे कोई मतलब नहीं रखती हो। देखिए, राजीव के परिवार के साथ बात की। अब हम आपको वो बिस्तर दिखाएंगे। ये राजीव के पिता पृथ्वीराज का बिस्तर है। यहाँ पर पृथ्वीराज रहा करते थे, रात में सोया करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी चारपाई पड़ी हुई है, बिस्तर रखा है, तकिया रखी है। यहाँ पे पृथ्वीराज सोया करते थे और ठीक यहाँ से 25 से 30 मीटर की दूरी पर राजीव ने अपना घर बनाया था। हम उस घर को भी आपको दिखाएंगे कि आइए दिखाते हैं कि ये जानवर भी हैं, ये राजीव के ही जानवर हैं जिनको आज शायद चारा भी नहीं पड़ा है, क्योंकि आज इनको चारा डालने वाला कोई नहीं है। एक ही परिवार के 4-5 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि राजीव के 4 बच्चों की, और साथ में राजीव ने खुद भी आत्महत्या कर ली है। इसके साथ ही ये घर है, ये लैट्रीन बनी हुई है, ये पूरा घर भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस घर में हम आए हैं। इन चूल्हों पे खाना बना करता था। शायद आज इस चूल्हे पे खाना पकता, लेकिन आज ये दर्दनाक घटना, 4 बच्चों की मौत समेत पिता की भी मौत हो गई। तो कहीं न कहीं एक सबसे अहम बात ये हुई है कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से चूल्हे को जलना तो मुश्किल ही नहीं, शायद पूरे गाँव में भी आज मातम और सन्नाटा पसरा है। ये वो फांसी का फंदा है। इसी कमरे में राजीव ने फांसी का फंदा लगाकर इस बक्से पे चढ़ने के बाद फांसी का फंदा डाला और अपने आप को आत्महत्या कर ली। उसके साथ ही हम आपको बताते चले कि और भी चीजें हैं। राजीव के यहाँ पे रिश्तेदार आ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम बहादुर पाल जी। श्याम बहादुर जी, ये बताइए कौन थे राजीव आपके? राजीव मेरे रिश्ते में तो भाइयों में लगते थे। राजीव दानू का हम पाल है। अच्छा अच्छा, राजीव आपके भाई थे, तो आपको क्या सूचना मिली आज? आज सुबह जब हम चारपाई से उठ भी नहीं पाए तो इधर से हल्ला हुआ कि राजीव ने अपने बच्चों की हत्या कर दी है। अच्छा, तो हम लोग जब मौके पे आए, यहाँ का जब मंजर देखा तो इस चारपाई पे जी बड़ी लड़की थी। ये जो दाग आप देख रहे हैं खून का, जी। इस चारपाई पे बड़ी लड़की थी, उसका गला कटा हुआ था। एक चारपाई पे 2 बच्चे थे, एक चारपाई पे लड़का अलग था। अच्छा, ये मंजर राजीव कहाँ था? राजीव यहाँ लटका हुआ था। राजीव का व्यवहार कैसा था आप लोगों से पहले? ऐसा है, राजीव का 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। जी। उस एक्सीडेंट में कुछ माइंड ऑफ डिस्टर्ब सा रहता था। बाद में वाद विवाद घर में पत्नी से करना, मारपीट करना, इस तरीके की बातें करता था और कहता था कि
सबको मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे। अच्छा, पत्नी से बातें पहले से करता था? तो पहले से करता था। एक बार इसने कुछ और भी प्रयास किया तो थाना रोजा पे उसकी शिकायत भी की गई थी। पृथ्वीराज ने की, जो इसके पिता है। पृथ्वीराज और उसकी पत्नी ने शिकायत की थी थाना रोजा पे। वो प्रार्थना पत्र की पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, वो उसकी पत्नी ही बताएगी। आप कौन थे? राजीव के कौन है? हम तो राजीव के वो हैं फूफा। फूफा। तो राजीव को क्या सूचना मिली? आज आप कहाँ रहते हैं और क्या सूचना मिली आपको? हम तो गोरी कला में रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या जानकारी मिली आज सुबह आपको? जानकारी हमें यही मिली कि मतलब बच्चों की हत्या कर दी उन्होंने और खुदकुशी कर ली। अच्छा, आप राजीव के फूफा है तो बहुत पुराना आपका आना जाना भी होगा। हाँ, कैसा हाँ। राजीव का व्यवहार था? कैसा राजीव का परिवार रहता व्यवहार था? तो कुछ सही उसके था। बारे में बताएं। व्यवहार तो सही था, मगर वो आर्थिक तंगी से परेशान होकर उन्होंने ये किया है। मतलब माँ के बीमारी में पैसा लगाया और भाई भी ट्यूमर था, भाई के सिर में ट्यूमर था, उसमें भी पैसा लगाया। अब मतलब इनका भी एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब इन्होंने कहा कैसे मेरे मतलब खर्चा चलेगा घर का। तो राजीव के और राजीव की पत्नी के रिश्ते कैसे थे? राजीव की पत्नी के रिश्ते तो फिलहाल सही थे, लेकिन घर में आर्थिक दिक्कत थी, इसीलिए ये सब हुआ। अच्छा, घर में आर्थिक दिक्कत ज्यादा थी। हाँ, तो क्या आर्थिक दिक्कत से राजीव क्या करता था पहले से? मजदूरी करता था। मजदूरी करता मजदूरी, था। हाँ। तो राजीव के जो बच्चे थे उनसे राजीव का व्यवहार कैसा था? कोई नाराजगी रहती थी बेटियों से, क्योंकि 3 अरे बेटियां थी? बच्चों से कैसे नाराजगी, कौन करेगा? पिता ऐसा होगा? कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बच्चों से क्या नाराजगी कर सकता। देखिए, आज राजीव के फूफा थे, परिवार के लोग थे, उनका सीधा-सीधा कहना था कि राजीव का व्यवहार बहुत अच्छा था, पति-पत्नी के रिश्ते भी अच्छे थे, वो अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करता था, जिसमें खास तौर से जो ऋषभ था, 7 साल का बेटा था राजीव का, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जब पुलिस को इस बारे में खबर हुई तो बिना देर किए पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जनपद शाहजहांपुर का थाना रोजा, ये इस गांव में आज ये सूचना मिली जो मृतक हैं उनके पिताजी के द्वारा दी गई है कि उनके बेटे ने अपने 4 बच्चों की हत्या करके और खुद फांसी लगा ली। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पिताजी के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उनके जो बेटे हैं इनके द्वारा अपने बच्चों को मार के खुद फांसी लगाई गई है और पूर्व में अभी हाल में ही विगत वर्ष या उससे 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनका मानसिक इलाज चल रहा था। बरेली मानसिक चिकित्सालय में इनका इलाज हो रहा है, ऐसा फादर ने अवगत कराया है। मौके से एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं। कुछ एविडेंसेस इस तथ्य को कोरोबरेट भी कर रही हैं जो फादर के द्वारा बताया गया है इलाज चलने की, और मानसिक हालात के अंतर्गत इनके द्वारा ऐसी घटना की गई। इस पे जो फादर के द्वारा लिखित तहरीर उपगत दी गई है और जिस सूचना से अवगत कराया गया, इस पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक मृतक के द्वारा अपनी मानसिक जो दशा थी उसके चलते, और जैसा गांव के लोगों ने सूचित किया है कि वाइफ उनकी किसी बात से नाराज होकर कल घर से गई थी, तो पीछे से इस मानसिक अवसाद से बच्चों को मारते हुए और खुद आत्महत्या उनके द्वारा कर ली गई है। अभी और गहन विवेचना जारी है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है। सर, हाल ही में देखा बहुत ट्रेंड आया इस तरीके का, तो लगता है आपको पूरे जोन में इस जो होम वायलेंस के मामले हैं उनको बहुत गहनता से लेने और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। पुलिस के द्वारा हर समय काउंसलिंग की जाती है यहाँ पर, क्योंकि एक मानसिक रोग की बात है और इस तरह का उनका सपोर्टिव एविडेंस भी मिला है। जो फादर ने बताया है उसका सपोर्टिव एविडेंस भी मिला है, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली है। और इसके अंतर्गत इस विवेचना में इस क्रम में, क्योंकि मानसिक अवसाद की चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हर जगह पे, पूरी जोन में हर जगह पे जो परिवार परामर्श केंद्र हैं उनके द्वारा जो फैमिली अफेयर्स हैं उसके अंतर्गत सबको काउंसलिंग की जाती है और आवश्यक सेवाएं दी जाती हैं। धन्यवाद। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने इस तरीके के खौफनाक कदम उठाए या फिर वजह कोई और है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।